मैंने कल माता रानी की अपनी विसर्जन किया तो मैं उनकी तैयारी कर रही थी। देखिए मैंने उनका सारा श्रृंगार रखा हुआ था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहुत भावुक हो रही थी माता रानी की तैयारी करने के लिए, उन्हें विसर्जित करने के लिए। ऐसा लग रहा हो जैसे कोई बेटी अपनी माँ से जुदा होती है, तो बस वही फीलिंग आ रही थी मुझे। सच में बहुत बुरा लग रहा था। हम लोग घर से जैसे ही निकले, गाड़ी हमारी दूर खड़ी थी, तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। फिर हम सारे लोग रुक गए वहाँ जहाँ बारिश हो रही थी, क्योंकि बहुत ही तेज़ हो रही थी। हल्की अगर बारिश हो रही थी तो हम सारे निकल जाते, लेकिन मैं सारी भीग गई थी, बच्चे भी भीग गए थे। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ थोड़ा रुक लो, थोड़ा बारिश कम हो जाए। तो फिर पहुँचे, हम सारे लोग बैठे हुए थे, मैं एटलीस्ट सारी भीग मेरे बच्चे, मैं, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी की दोनों लड़कियाँ और मेरे पतिदेव, हम इतने लोग माता रानी का विसर्जन करने गए हुए थे। मैं तो सारी की सारी भीग गई थी। फिर हम लोग वहाँ, बारिश हो रही थी, हम लोग आराम से जा रहे थे क्योंकि आगे कुछ नहीं दिख रहा था, बट बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी क्योंकि हम लोग घर से निकले स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ तो हल्की बारिश हो गई, तो हम लोग गाड़ी से निकले। उसके बाद माता रानी का विसर्जन करने के लिए हम लोग, मैं जो माता रानी का सुहाग का सामान था वो मैं निकाल रही थी और पतिदेव मेरे बोले कि चलो देखें अंदर अगर गहरा हुआ तो नहीं जाएंगे। तो अंदर तो बहुत गहरा था। सब लोगों से जब आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा आप थोड़ा अंदर जाइए, वहाँ विसर्जन कर दीजिए माता रानी का। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा करिए, मेरे जो कपड़े थोड़े ऊपर कर दीजिए, पैंट, तो मैं अंदर जाऊँगा, चला जाऊँ तो माता रानी का विसर्जन सही से हो जाएगा, तो माता रानी सही से चली जाएंगी। तो बस मैं उनके थोड़े कपड़े ऊपर कर रही थी। फिर उसके बाद मेरे पतिदेव अंदर तक गए माता रानी का विसर्जन करने के लिए। फिर अंदर ज़्यादा उन्होंने फिर देखा तो बहुत गहरा था, तो फिर उन्होंने ज़्यादा दूर नहीं है वहीं से कर दिया। लेकिन माता रानी का विसर्जन किया तो मुझे बहुत बुरा अंदर से रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी माँ से मैं जैसे दूर होते हैं ना, बस वही फीलिंग आ रही थी मुझे। सच में बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा पल आता है तो मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे। मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हो। फिर मैंने मतलब ऐसे एरिया था, मतलब मैं जाना तो बहुत दूर जा रही थी, लेकिन फिर बारिश की वजह से मैं पास में ही अपनी